ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, नाक से सांस न चल पाना एक बहुत ही विकट और बड़ी समस्या है। इसलिए कई बार कुछ लोगों को मशीन से सांस लेनी पड़ती है, कुछ लोग पंप आदि लेते हैं। उनकी जब दमा वाले जो पेशेंट होते हैं, अधिकांश हमने देखा है कि उनको जब सांस नाक से नहीं चल पाती है, यदि उनकी सांस उखड़ने लगती है, ऐसे ऐसे होने लगती है, तो उनको पंप लेना पड़ता, उसके बाद उनकी सांस आ पाती है। मित्रों, ऐसे हमने बहुत से लोगों को देखा है। कुछ ऑटो की मशीन से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की मशीन से सांस लेते हैं, कुछ लोग किसी अन्य मशीन से सांस लेते हैं। और यदि जब कोई व्यक्ति रोगी होता है, कोई व्यक्ति सीधा हॉस्पिटल में जाके जब भर्ती होता है, जब वो अस्पताल में पहुंचता है, उसी समय उसको सबसे पहला जो काम होता है, जो किया जाता है, जब अटैक आदि कुछ भी आता है, कोई भी अटैक, कैसा भी अटैक जब आता है, उस समय पहली स्थिति बनती है कि नाक से सांस नहीं चल पा रही है, उनकी सांस उखड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। नाक से क्या, मुंह से भी सांस नहीं आ रही है। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी जो आवाज़ें हैं वो आने लग जाती हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार गला जो है बहुत बुरी तरीके से सूख जाता है। और पानी की कमी की वजह से, क्योंकि पानी लोग अमूमन कम पीते हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं, तो गले में जो स्थिति बनती है, गला पक जाता है और बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, ये इतनी बड़ी समस्या है नाक से सांस ना चल पाना या सांस ना आ पाना, कि हर समस्या का, हर रोग का मूल हम इसी को मानते हैं। ये मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि हमने अधिकांश देखा कि जब कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, किसी भी रोग में, चाहे उसको ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट कमज़ोर हो, या उसको कोई भी किसी भी तरीके का अटैक आया हो, पैरालिसिस का अटैक हो या कोई भी अटैक हो, हर स्थिति में उसकी नाक से सांस चलना करीब करीब बंद हो जाता है या कम चल पाती है, और मुंह से भी सांस उनसे नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में ये अटैक आदि आते हैं। मित्रों, हर स्थिति की, जब आपको मुंह से सांस लेनी पड़ रही है या नाक से सांस आप नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति जहां से बनती है, आप यदि वहां से अपना समाधान करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी समस्या बहुत छोटी सी थी, पर आपकी जरा सी लापरवाही ने इस समस्या को इतना बड़ा और इतना विकराल रूप दे दिया। क्योंकि हमारी छोटी सी लापरवाही है जिसके कारण हम नाक से सांस नहीं ले पाते हैं। मित्रों, हम जो मेरी आयु है, मेरी आयु करीब 45 वर्ष की है, 44 की मैं हो चुकी हूँ। तो जब मैं अपनी आयु को देखती हूँ और उस हमसे पहले के लोगों को देखती हूँ, तो और उनसे पूछती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हमारे बचपन में हमारे नाक और कान में और नाभि में तेल नियमित डाला जाता था। हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने हमारे साथ ये क्रियाएं की हैं और हमें नाक में, कान में नियमित तेल डाला गया है। इस कारण से हमें वो समस्याएं वर्तमान में कम होती हैं। और साथ ही हम अभी भी अपनी नाक में, कान में और नाभि में घी डालते हैं, लगाते हैं, जो भी है हम उसको पूरा प्रोसेस करते हैं ताकि हमारी नाक से सांस चल सके। मित्रों, आप जिनको ये समस्या होती है, आप एक बात देखिए कि आपने अपनी नाक में तेल या घी या कोई भी चीज़ कब से नहीं डाला है। मित्रों, हम कई बार ये बात बताते हैं कि आपकी यहाँ से जब त्वचा सूखती है, आप उसको मॉइस्चर करते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं या उसको ढक देते हैं, उसको कैसे भी प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन नाक जो है वहाँ से 2400 घंटे और 365 दिन, 2400 घंटे 365 दिन लगातार हवा जा आ रही है। आपने कभी नाक को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, उसमें ठंडी हवा भी आती जाती है, गर्म हवा भी आती जाती है। अब आप सोचिए ना कि उसकी स्थिति क्या बनती है। आपके हाथ पे जरा सा कुछ गर्म ठंडा लगता है, आप उसको तुरंत बचा लेते हैं, लेकिन नाक जो सांस लेती है वो 2400 घंटे 365 दिन उसी से जूझती है और उसके लिए आप कुछ नहीं करते। और जहाँ लगा कि नाक में समस्या हो रही है, आप मुंह खोल लेते हैं। पर मुंह सांस लेने के लिए ईश्वर ने नहीं बनाया है, मुंह खाने और बोलने के लिए बनाया है। तो आप यदि नाक से सांस नहीं ले पाते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, तो आपका गला जल्दी सूखने लगता है, तो खांसी आने लगती है। इसलिए हम सबका समाधान एक ही है। ये जो आपको किसी भी तरीके से जब सांस फूलती है, इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि आप नाक में तेल डालिए, पानी अपने प्रमाण से पीजिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी पीजिए और साथ ही प्राणायाम करिए। और ये सारे वीडियोस, इस वीडियो के विवरण में हमने नियम पालन प्राणायाम के रूप में दिया हुआ। आप माना कि पहले से भी प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन आपको यदि समाधान नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि आपके प्राणायाम करने की विधि में
कहीं चूक है, भूल है। तो गलतियां आप क्या क्या करते हैं, हमारी प्लेलिस्ट है, पहली प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य नियम, दूसरी प्लेलिस्ट है प्राणायाम के प्रारंभिक चरण, उसमें हमने विस्तार से बताया हुआ है। उसके बाद तीसरी प्लेलिस्ट हमने सब कुशल दी है, उसमें हमने दूसरी प्लेलिस्ट में है बैठना कैसे और कैसे आप प्राणायाम सही तरीके से भी कर सकते हैं, पर क्रम से कैसे आप पूरा पकड़ेंगे वो हमने सब कुशल में बताया। आप यदि ये सारी प्लेलिस्ट देखते हैं और साथ ही आगे व्यायाम की भी प्लेलिस्ट है, आप सबको देखते हैं, आप प्राणायाम नियम पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करके आप अपने हर रोग को, चाहे देह का कोई भी कैसा भी रोग हो, उसके अलावा हमारी बहुत सी प्लेलिस्ट और है, उनमें अपने रोग अनुसार वीडियो चुन लीजिए। आप अपने हर रोग को नियम पालन प्राणायाम और व्यायाम से ठीक कर सकते हैं, चाहे आपके तन का रोग हो, चाहे मन का रोग हो, चाहे मस्तिष्क का रोग हो, कोई भी कैसा भी रोग हो। और इसके लिए भी वही लागू होता है, क्योंकि सांस जहां फूलती है सबसे पहली जरूरत पड़ती है कि नाक को सही करो, तंत्र सही करो, अंदर सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। मित्रों, सांस एक स्थिति में नहीं फूलती, बहुत सारी स्थितियां, घबराहट में सांस फूल जाती है, सांस लेते नहीं बनता तब सांस फूल जाती है, नाक से सांस नहीं चलता तो सांस फूल जाती है, अटैक आता है, कुछ भी होता है, सबसे पहला काम है जहां हमारे विचार, जहां हमारे कुछ भी जरा सा आगे पीछे होता है, तुरंत नाक से सांस चलने में समस्या होने लग जाती है। तो यदि आप नाक में तेल डालते हैं, जैसे हमने बताया, पूरी विधि हमने पूरी विस्तार से बताया, कौन सा डालना, क्या डालना, कब डालना है, किस स्थिति में डालना है, क्यों डालना है, उसके परिणाम क्या होते हैं, हमने सब विस्तार से बताया हुआ है। आप यदि वो सब करते हैं, आप देखिए पानी के नियम का पालन सब करते हैं, आप देखिए अपनी सांस को आप कैसे सही कर पाते हैं। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर डालिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।